हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिप्लेस कार्बन एनोड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द इलेक्ट्रोलाइटिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम? अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो यहाँ पर पहले हमको समझना पड़ेगा कि इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक जब हम रिडक्शन उस केस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या कर रहे हैं उस केस में हम एक्सट्रैक्शन ऑफ हम कर रहे हैं उस केस में जब हम एल्यूमिनियम का कर रहे हैं तो यहाँ पर होता क्या है। तो जैसे हमको पता है कि उस केस में एल्यूमिनियम का यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट दोनों दोनों उस केस में हाई है। हमको यहाँ पर क्या पता है, एल्यूमिनियम का अगर हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों को दोनों उस केस में बहुत ज्यादा हाई है उस केस में। अब दोनों हाई होने की वजह से तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि पहले उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको ब्रिंग डाउन करते हैं। तो इस मेल्टिंग पॉइंट को जब हम ब्रिंग डाउन करने के लिए हम यहाँ पर क्या लाते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट देते हैं और उस इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर यूज होते हैं दो। तो पहले वो इलेक्ट्रोलाइट अगर हम देखेंगे, जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर होगा तो पहला इलेक्ट्रोलाइट होता है उस केस में क्रायोलाइट। क्रायोलाइट होता है उस केस में, क्रायोलाइट क्या करता है मेल्टिंग पॉइंट को उस केस में डिक्रीज कर देगा। फिर हम उस केस में यहाँ पर डालेंगे उस केस में कोक। हम यहाँ पर क्या डालेंगे उस केस में, यहाँ पर हम प्लस कोक पाउडर यहाँ पर डाला जाएगा ताकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाए। उसको हम फिर एल्यूमिनियम का जो ओर है उसको हम मेल्ट कर सके ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो एल्यूमिनियम का ओर होता है उसको एल्यूमिना कहते हैं, जो होता है Al2O3। जब वो उस केस में जब मेल्ट करेंगे जो डिफ्यूज होगा उस केस में तो हमको देगा यहाँ पर 2Al3 और हमको देगा उस केस में यहाँ पर 3O2 हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। अब ये जो 2O2 होता है उस केस में, ये अभी क्या होता है दोनों को दोनों ये अब देखेंगे तो ये एनायन फॉर्म है और हमको पता है कि एनायन उस केस में मूव करता है एनोड की तरफ। हमको क्या पता है उस केस में एनायंस मूव टुवर्ड एनोड। अब बिकॉज उस केस में एनोड की तरफ मूव करते हैं और जो एनोड होता है वो बनते हैं उस केस में, यहाँ पर देखिए तो एनोड बना होता है उस केस में कार्बन का। तो अगर रिएक्शन देखेंगे तो उस केस में यहाँ पर क्या बन जाता है, अगर हम देखेंगे तो एट एनोड रिएक्शन देखते हैं तो ये बना था किससे, कार्बन का। तो जो ऑक्सीजन है जो हमको उस केस में यहाँ पर देखने को मिला एनायन फॉर्म में, तो ये पहले जब उस केस में दो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और हमको इस केस में याद आएगा नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये क्या करेगा उस केस में, वो जाके रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ और हमको यहाँ पर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। बिकॉज ये कार्बन डाइऑक्साइड हमको देखने को मिल रहा है तो इसी वजह से जो एनोड कार्बन से बना तो उसको हम बार 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 रिप्लेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर इस केस में अगर हम देखेंगे तो कार्बन एनोड गेट ऑक्सीडाइज। इसी वजह से यहाँ पर हम क्या करते हैं उस केस में टाइम टू टाइम उस केस में हम यहाँ पर उस केस में इसको रिप्लेस करना पड़ता है ताकि ये ऑक्सीडाइज ना होते रहे और ये हमारा जो प्रोसेस है वो चलते रहे। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।